मंगलानंदब्बे सिंहमम वै मंगलम। नमो दुर्वाररागदिवेदिभारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम्। जय सुवर्णं भवो तित्तैराणौ अपच्छिमो जय गुरुलोगाणौ जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमंसीय पौमा वै पमुनिस्तेवीयपाय। ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। होटल के कोने में बैठा था, पैंट सूट में सज्ज था, आंख पे गोगल्स था, पर्सनालिटी जबरदस्त थी। और आकस्मिक उसने होटल में एक आदमी को प्रवेश करते देखा। ऐसा आदमी उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। ब्लैक कपड़े, ब्लैक गोगल्स, डरावना चेहरा। और उसने पूछा, एकदम नजदीक आया, अपनी ही बाजू में कुर्सी में बैठ गया। पूछा, तू कौन है यार? मैं यमराजा हूं, यहां मेरे पास तुझे लेने के लिए आया हूं। 25 साल की मेरी उम्र है। जिंदगी में बहुत कुछ काम करने के बाद ये उम्र है ऊपर जाने की। और यमराज ने बता दिया, जिंदगी में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जूनियर सीनियर का क्रम नहीं लगता है। एक रोग और नंबर 2 मौत। 8 साल की उम्र में भी कैंसर हो सकता है और 4 साल की उम्र में भी आदमी शांत हो सकता है। तेरी उम्र का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से मुझे लिस्ट मिला है, ये लिस्ट में नंबर तेरा पहला है, इसलिए मैं तुझे उठाने के लिए आया हूँ। लड़का वेल टैलेंटेड। उसको लगा आज तक तो कई लोगों को मैंने हरा दिया है, आज मौका मिला यमराज को मैं भी हरा दूँ। और उसने बोला, इतने दूर से आए हो, थके भी होंगे। यमराज हैरान, आज तक जिंदगी में मुझे किसी ने पूछा नहीं कि तुम थके हो। इतने बिजी रहते हो, थके होंगे। एक काम करेंगे, मेरी ओर से 1 कप कॉफ़ी। यमराज को ऑफर करना बहुत बड़ी बात थी। यमराज के चेहरे पे मुस्कान आ गई, कॉफ़ी पी सकता हूँ। और कॉफ़ी का ग्लास मंगाया। मेडिकल स्टोर में काम करने वाला लड़का अपनी जेब में नींद की गोली लेकर के बैठता था। यमराज ने कॉफ़ी पीने का प्रयास किया, इधर उधर देखा और जेब में से नींद की गोली एक निकाल करके यमराज की कॉफ़ी में डाल दी। यमराज सो गए। मालूम था 2 घंटे के बाद नींद उड़ जाएगी। उसको लगा जो भी काम करना मुझे 2 घंटे में ही कर देना है। और जैसे यमराज सो गया, जेब में से कागज निकाला। नंबर 1 पर उनका नाम था। यमराज यदि यही कहने के लिए आया कि नंबर 1 तेरा है, इसलिए मैं तुझे उठाता हूँ, मैं नंबर ही चेंज क्यों न कर दूँ। अपना पहला नंबर था, लास्ट नंबर पे डाल दिया। चैन से बैठ गया। यमराज की नींद उड़ गई, फ्रेश हो गए।
दोस्त, ऐसा सम्मान तो आज तक मेरा किसी ने नहीं किया। पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ निकल के मैं जागा। मगर यू हैव टू बी रेडी, कम विथ मी। फिर भी यमराज को लगा इतना इतना पुरस्कार मुझे दिया है, एक कुछ काम कर दूं। और यमराज ने कहा, दोस्त, हजारों साल से मैं सबको उठाता हूँ, पहली बार किसी ने मुझे कॉफ़ी की ऑफर की और चैन से मुझे सुने दिया। मैं एक वरदान तुझे देना चाहता हूँ, एक धन्यवाद का भाव तुझे देना चाहता हूँ। लड़का का मालूम था धन्यवाद कौन सा, कागज़ पड़ेगा, मैं इतना ही कहूँगा, कागज़ तो दिखाओ तुम्हारा कि पहला नंबर मेरा है। मगर वो समय ही नहीं आया, यमराज के पास उसने कागज़ मांगा ही नहीं। मगर वो कागज़ मांगे इनके पहले यमराज ने उनको कहा, तेरे पे इतना खुश हूँ, लास्ट नंबर जो है उनको सबसे पहला ले जाऊँगा। हैरान हो गया, यार ये मेरा प्रयोग फेल हो गया। मैंने तो पहले नंबर से लास्ट पे लिख दिया और ये बेवकूफ़ बोलता है कि लास्ट नंबर हो तो पहले उठाऊंगा। जाना ही पड़ा। उत्तराधन सूत्र में एक शब्द लिखा है, असंख्यम जीवीय माप माए। ये आत्मन आयुष्य असंस्कार्य है। भगवान महावीर को इंद्र ने विनंती की थी, भगवान थोड़ा आयुष्य बढ़ा दो। भगवान ने बोला, इंद्र, दुनिया में किसी तीर्थंकर की भी ताकत नहीं एक समय बढ़ा सके। आई वुड लाइक टू आस्क यू, તમને ગંભીરતાથી પૂછું છું, મોત નજીક આવે છે કે દૂર જાય છે? ખાલી જીભનો જવાબ नहीं, नाभिનો जवाब। आपको क्या लगता है, हर एक समय जाता है, मौत दूर जाती है कि मौत नजदीक आ जाती है? व्हाट यू बिलीव? हाँ, सच मानते हो? सच मानते हो कि हमारी मौत गुरुदेव नजदीक आई, चाहे हमारी उम्र बढ़ती होगी? रिपीट, उम्र बड़ी होती है, जीवन रोज छोटा होता जा रहा है। उम्र रोज बड़ी होती जा रही है और जीवन छोटा हो जाता है। और वही सब्जेक्ट को लेकर आज आपके सामने आया हूं, अब नहीं तो कब। आज के प्रवचन का टॉपिक है, अब नहीं तो कब। आप एक बार मन की बदमाशी को चेक कर लेना। कुछ भी अच्छा कार्य करना है, मन डिले कर देता है। सामयिक करूंगा मगर अब नहीं, थोड़ा ठीक ठाक हो जाए फिर। दान करना है मगर अभी नहीं, बाजार थोड़ा ठीक हो जाए तब। सामयिक शुरू करनी है मगर अब नहीं, बस 2-5 दिन के बाद। गलत हर कार्य तुरंत करना है और अच्छे कार्य को डिले करना है। आज आपके सामने 5 स्टेप रखना चाहूंगा, अब नहीं तो कब, ओनली फॉर 1 डे। कल के प्रवचन में आओ, इनके पहले आप मुझे हिसाब देना, गुरुदेव इस 5 सब्जेक्ट में हम सफल हो गए। नंबर 1, थिंक टुडे गुड, ओनली फॉर 1 डे। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। आज नकारात्मक, नेगेटिव, विध्वंसात्मक कुछ भी सोचूंगा नहीं। जब भी सोच आएगी तब ओनली फॉर 1 डे, थिंक गुड फॉर टुडे। आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बाजार में हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते तो अच्छी चीज़ ही लेके आते हैं, बराबर है ना? कोई गलत चीज़ मुफ्त में मिले तो भी हम नहीं लेते हैं। अच्छी चीज़, गाड़ी अच्छे, बंगले अच्छे, कपड़े अच्छे, फ्रूट्स अच्छा, सब्जी अच्छी। नंबर 1, मेरी चॉइस जब भी वस्तु की होती है, मैं अच्छी वस्तु ही पसंद करता हूँ। नंबर 2, व्यक्ति के साथ मेरा संबंध होता तो अच्छी व्यक्ति के साथ ही तो मैं बैठता हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, वस्तु अच्छी चाहिए, व्यक्ति अच्छी चाहिए, विचार गंदे क्यों चाहिए? जबकि वस्तु अच्छी पसंद करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि प्राइस चुकानी पड़ती है। हर व्यक्ति अपने साथ अच्छी नहीं भी मिल सकती है। वी आर रेडी, ही इज नॉट रेडी। मैं इनकी कंपनी में बैठना चाहता हूँ मगर मेरी वो कंपनी नहीं चाहता। मैं दूर रहना, मेरे से बात मत करना। अच्छी वस्तु पसंद करने में मैं फेल हो सकता हूँ, अच्छी व्यक्ति पसंद करने में मैं फेल हो सकता हूँ,
मगर अच्छी सोच के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, फिर भी मैं अच्छी सोच पसंद क्यों नहीं करता हूँ। वस्तु सारी જોઈએ, व्यक्ति सारी જોઈએ, विचार खराब केम જોઈએ? Any answer from you? मैं अकेले ही प्रवचन नहीं करूंगा, आपको जो भी समाधान शंका है दिल से बोलने की छूट है। मेरे मन में विचार एक ही चीज मेरे हाथ की है, रिपीट करना चाहता हूं। चाहे मेरा मुनि जीवन है, मैं भी बहुत हेल्पलेस हूं। बहुत कुछ चीज मेरे बस में भी नहीं है, मुझे अधीन होना ही पड़ता है, मगर एक चीज मेरे हाथ में है, वो है मेरी सोच। आप दावा के साथ बोल सकते गुरुदेव, एक दिन, सिर्फ ओनली वन डे, मैं कोई गलत विचार नहीं करना चाहता हूं और नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। आपके पास कोई डाउट है तो मुझे बता दो। શું કહ્યું? नहीं, ये कम से कम हम पहले पक्का कर दे, कोई माहौल ऐसा नहीं है कि जो गलत सोचने के लिए मैं मजबूर करे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक समय था जब युवानी थे मेरे पास, मैं 30-30 किलोमीटर का अभियान रोज करता था। आज 300 कदम भी नहीं चल पाता हूँ। ये आई एम हेल्पलेस। एक उम्र के नाते मेरे पैर कमजोर हो गए तो मुझे उपयोग करना पड़ता है व्हीलचेयर का। आप पहले ये पक्का कर लो, कोई माहौल आपको डिस्टर्ब नहीं करता। मैं रिपीट करूँ, તમારી ભાષામાં તમને કીધું, ઘટના તમારા હાથમાં નથી, અર્થઘટન તમારા હાથમાં છે। ઘટના તમારા હાથમાં નથી, ઇન્ટરપ્રિટેશન, વોટ યુ વુડ લાઈક ટુ બી ઇન્ટરપ્રિટેશન, ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ। ચાહે બજાર કેટલો ગમે તેટલો તૂટે, બજાર તમારા હાથમાં નથી, પણ વિચાર કેવા કરવા 100% તમારા હાથમાં છે। માહોલ ગમે તેટલો ખરાબ હોય, તમને ખરાબ વિચારવા માટે માહોલ મજબૂર 100% નથી કરતો। Only for one day I will think today good. કોઈના માટે ખરાબ નહીં, કોઈના માટે નબળું નહીં, કોઈના માટે ખોટું નહીં। ચાહે સમાજ, ચાહે સંસાર, ચાહે મારો પરિવાર, ચાહે મારી પત્ની, ચાહે મારા બાળક, કોઈ પણ એના માટે આજના દિવસે કોઈ ખરાબ વિચાર નહીં કરો। मैं आपको बताना चाहूँगा, माहौल तो बहुत बेकार हो सकता है, हो सकता है, होता भी है, मगर सोच किसके बाप की ताकत नहीं मेरी सोच बिगाड़ सके। एक समय था, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल आज फिर से आपको बताऊं। हम एमपी की बॉर्डर में प्रवेश किया, तब एक भाई मेरे पास आए। एमपी में सागर नाम का गांव है, और वो सागर के गांव में एक लड़का बोर्ड की एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। यह बैठने वाला आप सबको पूछना चाहता हूँ, सागर में क्या हुआ फिर बताऊंगा। आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में यदि फेल हो, आपका इनके प्रति आउटपुट क्या रहेगा? जल्दी, आपका बेटा 4 सब्जेक्ट में यदि बोर्ड की एग्जाम में फेल हो, आपका इनके प्रति एटीट्यूड क्या रहेगा? हैं? આટલું બધું આખા વર્ષમાં તે શું કર્યું? और वो सागर में बेटे ने बाप को बता दिया, पिताजी आई एम फेल इन 4 सब्जेक्ट्स। बाप ने बोला आगे क्या सोचता है? अगले साल मेहनत करके क्रॉस कर दूंगा।
बस इतना ही कहना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान रखो भाई, मैं आपको वो कहना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। ये बाप ने बेटे को कहा ठीक है अगले साल नहीं मेहनत करूंगा पप्पा और निकल जाऊंगा। कश्यप भाई 3 दिन के बाद इस बाप ने एक कम्युनिटी हॉल रखा, 1000 आदमी का भोजन समारंभ रखा, सब पर उसने पत्रिका भेजी फॉरवर्ड, और उसने लिखा कि जब हम प्रवेश करेंगे तब मैं डिक्लेयर करूंगा कि भोजन समारोह का पर्पस क्या है। पब्लिक हैरान, पत्रकार हैरान, और बाप ने घर से बैंड बाजा के साथ सामैया निकाला, बग्गी में बेटे को बुलाया, बेटे को बग्गी में बिठाया, सबके बीच में बाप ने बेटे के गले में माला पहनाई, बैंड बाजा के साथ जुलूस निकला, वाड़ी में पहुंचा, पत्रकार इकट्ठे हो गए, 1000 लोग भोजन के लिए इकट्ठे, 2 मिठाई 3 नमकीन सब कुछ था। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने लिखा था पत्रिका में कि जो कुछ भी होगा मैं वहाँ जाकर के डिक्लेयर करूँगा, ये पर्पस भोजन समारोह का क्या था, तब पूछा अभी आप बता पाएंगे कि आपके भोजन समारोह का गोल क्या था। तब वो बाप ने सबके बीच में कहा 4 सब्जेक्ट में मेरा बेटा फेल हुआ, फेल होने के बाद मैंने उनको पूछा कि अगले साल क्या करना है, तो बेटे ने बोला कि पप्पा एग्ज़ाम क्रॉस कर दूंगा, कड़ी मेहनत करके भी पास हो जाऊंगा, आप चिंता मत करो। आज का भोजन समारोह मैंने इसलिए लिखा है, 4 सब्जेक्ट में बोर्ड में बेटा एग्ज़ाम होने के बाद भी उनको सुसाइड करने का मन नहीं हुआ, उनकी खुशहाली में मैंने आज भोजन समारोह लिखा है। 4 सब्जेक्ट में अपना बेटा फेल होता है फिर भी ये बाप कुछ रॉन्ग सोच नहीं सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने कभी एक दिन में आपके कपड़े कितने बिगड़े सब कुछ चेक किया होगा, विचार कितने बिगड़ते आपने कभी चेक किया क्या? એ જમાનાની વાત નથી કરતો, હું પોતે 10મીમાં ફેલ થયો હતો, મેટ્રિક નહોતું એ વખતે, ખાલી મેટ્રિક 11મીમાં હતું, 10મીમાં ફેલ થયો, રિઝલ્ટ લઈને મારા મોટા ભાઈ આગળ આવ્યો અને મેં એમને કીધું કે આ રિઝલ્ટ જોયું, મને કે ફેલ થયો, મેં કીધું હા, મને કે ઠીક છે ક્રિકેટ રમવા જા, આવતી સાલ મહેનત વધારે કરજે, આટલું ઇઝી। મને ટેન્શન નહોતું, મારા મોટા ભાઈને ટેન્શન હતું, આવતી સાલ વધારે મહેનત કરજે, ઓકે। મારે તમને ગંભીરતાથી પૂછવું છે, જે ચીજ એકલા તમારા હાથમાં છે, તીર્થંકર પણ તમારા વિચાર સુધારી નહીં શકે। રિપીટ, ચાહે તમે ગમે તેટલા પ્રવચન સાંભળો, આ જવાબદારી તમારી એકલાની છે। તમે વિચાર સુધારવા માગો તો તમને કોઈ રોકે એવું નથી, અને તમે બગાડવા માગો તો તમને કોઈ સપોર્ટ કરી શકે તેમ નથી। વોટ અબાઉટ યોર થિંકિંગ? બોલો હવે શું કહેવું છે? થિંક ટુડે ઓનલી ગુડ। તમારા તરફથી કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ? શું કહ્યું? કોઈ વિચાર? એટલે કારણ મારે જાણવું। એક વાત બીજી તમને કહું, તમે કબૂલ કરો, સારા વિચાર આવતા નથી એમ ન બોલો, સારા વિચાર અમે કરવા માગતા નથી એમ બોલો। તમે એમ બોલો સાહેબ અમને વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન બેડ થોટ્સ, તમે એકદમ કબૂલ કરી દો સાહેબ અમને સારા વિચારમાં single% વી આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગુડ થિંકિંગ, 100% વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન બેડ થિંકિંગ। તમારા ઘરમાં તમારી સંમતિ વિના કદાચ કોઈ આવી શકે, તમારા મનમાં તમારી સંમતિ વિના કોઈ ખરાબ વિચાર 100% ના આવી શકે।
તમારા ઘરમાં ગમે તેટલી વ્યવસ્થા હોય તો પણ તમારી સંમતિ વિના કોઈ ચોર ડાકુ ગુંડો આવી શકે, પણ તમારી સંમતિ ન હોય તો તમારા મનમાં ખરાબ વિચાર 100% આવી શકે. વાય યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધીસ? પહેલાં તમારી આ ભ્રમણા કાઢી નાખો કે મારા મનમાં ખરાબ વિચાર આવે છે, તમે કબૂલ કરો સાહેબ સામે ચડીને હું ખરાબ વિચાર કરું છું, બિફોર આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ. હા બોલો કે ના બોલો, પછી આગળ ચાલો. કોઈને ડાઉટ હોય તો ક્લિયર કરો. સારા વિચાર હું કરવા ધારું તો મને કોઈ રોકતું નથી, અને ખરાબ વિચાર હું છોડવા ન ધારું, સાક્ષાત પરમાત્મા મહાવીરદેવ આવે તો પણ મને એમાંથી મુક્ત કરી શકે તેમ નથી. ઓનલી ઇન યોર હેન્ડ થોટ્સ. બજાર સાચવવો, સરકાર સાચવવી, કશું જ તમારા હાથમાં નથી. વિચાર સાચવવા એક ચીજ માત્ર તમારા હાથમાં છે. મારી સાથે સંમત છો? સંમત? તો હવે પૂછી લઉં, ખરાબ વિચારમાં રસ કેમ છે? તમારી પરમિશન, તમારી ઈચ્છા, તમારા રસ વિના ખરાબ વિચાર આવે જ નહીં, તો શા માટે ખરાબ વિચાર કરો છો? क्या खोखले जवाब देते हो? कहीं इधर उधर से कहीं पढ़ा लिखा तुम बोल देते हो. ओ मन तू ज नहीं समझातू. ધગ ધગતી મધ્યાને માલે સાંજ પડે અકળાતું. ધગ ધગતી મધ્યાને માલે સાંજ પડે અકળાતું. કંટક સાથે પ્રીત કરીને પુષ્પોથી શરમાતું. ઓ મન તું જ નથી સમજાતું. લોહતણી સાંકળના બંધે પળભરના બંધાતું. લાગણીઓના કાચા દોરે જીવનભર જકડાતું. ઓ મન તું જ નથી સમજાતું. અગમ નિગમના ભેદ ઉકેલ્યા જાણી મેં કઈ વાતું. અગમ નિગમના ભેદ ઉકેલ્યા જાણી મેં કઈ વાતું. ઓ મન મારી બુદ્ધિના સમ તું જ નથી સમજાતું. ખાલી એક દિવસનો તમને પ્રોગ્રામ આપું છું. આજનું પ્રવચન અને આવતીકાલના પ્રવચન સુધીમાં એકવાર તમારો MRI કાઢજો. ખરાબ વિચાર જાણી જોઈને મેં કેટલા કર્યા. આવ્યા નહીં, તમે કર્યા. ચાલू આગળ. पल्ले पड़ी गई. एक लड़की को टीचर ने पूछा था कि तुम कल्पना करो तुम स्कूल के ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ लाइट चली गई है, कमरा अंदर से बंद है, बाहर से भी किसी ने बंद कर दिया है, और आग लग चुकी है. फायर ब्रिगेड वाला आ सके स्थिति नहीं है. मोबाइल तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे पास. फिर से टीचर ने लड़के को वो पूछा, कल्पना करो आपके क्लास में तुम बंद बैठे हो, स्टॉपर बंद है, अंदर से बाहर से आग लग चुकी है, लाइट है नहीं, पानी है नहीं, मोबाइल से तुम किसी को बुला सकते नहीं हो, तब तुम क्या करेंगे? हर लड़के ने अलग अलग जवाब दिया, मगर एक लड़का चेहरे के मुस्कान के साथ बैठा था. टीचर को लगा इनको कोई समझ में नहीं आया. टीचर ने फरी बार पूछू, तने की समझायु? कल्पना करके तू आ एवा क्लास में बैठो. सर के बधु समझाई गયું, रिपीट मत करो. तो कि बोल हवे तू शू करीश? એને સરસ કીધું, સર કલ્પના જ કરવાનું બંધ કરી દો. તમે આ કલ્પનાની વાત કરી છે ને, મારે કલ્પના જ શું કામ કરવી પડી કે આગ લાગીને આવું થયું? ટીચરે એને નંબર 1 આપ્યો. एक दिन का प्रोग्राम, वाई वी आर हैप्पी फॉर एवर. 50 डिग्री की गर्मी के बीच में साधु को रोको और 0 डिग्री ठंडी में रखो. सब कुछ मेरे बस में नहीं है, मगर मेरी थॉट आई एम हैप्पी. ओनली 1 डे प्रोग्राम आज के लिए. थिंक
one day good. Second number, turn your mood. Good thinking or mood turning. હમણાં એક નવો રોગ નીકળ્યો છે મૂડનો. કંઈ ખબર જ ન પડે કે આનું ડાયગ્નોસિસ શું કરવું. તમે એને કાંઈ પણ પૂછો કેમ તો આજે મૂડ નથી, પણ નથી એટલે શું છે મને સાચું બોલો. ડાયરિયા હોય ત્યારે મૂડ ઉપર સંડા જાઓ કે એમને ભાગો? તમે કહો ખરા આજે મૂડનો સંડા જવાનો, પૂરું થઈ જાય આખું પ્રકરણ. સચ બોલો, it is in your hand. If you would like to turn your mood, it is in your hand. खराब मूड ने તમે શું કામ ચાન્સ આપો છો? ગુરુદેવ મૂડમાં જ છું. आज की यंग जनरेशन प्रवचन में अच्छी है. मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपकी गलती निकालने के लिए सामने वाला आपके मूड की चिंता नहीं करे, पॉसिबल है क्या? आज जो पूरी यंग जनरेशन बैठी है उनको फिर पूछना चाहता हूं, तुम्हारी गलती तुम्हें की है? आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी बिना आपके मूड को देखे, बिना आपकी गलती निकाल सकते हैं क्या? और नंबर 2, आपकी गलती बिना कोई खुद का काम आपको बता सकते? आपको बुरा न भी लगे इनकी चिंता किए बिना 2 प्रश्न તમને પૂછવા છે. મૂડ વિના તમારી કોઈ ભૂલ કાઢી શકે અને તમારો મૂડ જોયા વિના કોઈ પોતાનું કામ તમને ભણાવી શકે? યુ આર કિંગ. સાચું બોલો, આ 2 બાબતમાં તમે સ્પષ્ટ છો. મારી ભૂલ કાઢવા માટે સામી વ્યક્તિએ મારા મૂડને ચેક કરવાની જરૂર નથી. हमारा गुरुदेव हमने ये रीते मोटा कराया. मेरा मूड था ही नहीं था, वो प्रश्न नहीं है, मगर ये नहीं करना, सो नहीं करना 100%. सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आपके मूड बिना कभी किसी भी समय आपकी गलती निकाल सकते क्या? ચાલો બીજાની વાત છોડો, હું તમારી ભૂલ તમારા મૂડને જોયા વિના કાઢી શકું? હું टर्न योर मूड. गुरुदेव मेरे मूड की बहुत चिंता मत करना, कम से कम इन योर लाइफ ओनली वन एड्रेस, एक एड्रेस जो आपके मूड को देखे बिना आपकी गलती निकाल सके. ओनली वन एड्रेस इन योर लाइफ. आज इतनी बड़ी सभा में वलसाड़ में पहले दिन में आया हूं. आज इतना मुझे बता दो गुरुदेव, मेरे मूड को, मेरी गलती को निकालने के लिए, मेरे मूड को चेक करने की जरूरत नहीं. एट एनी टाइम आप मेरे गलती को निकाल सकते हो. मैं कई जगह प्रवचन में बोलता था, फिर से रिपीट करूं. एक समय था गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है. Am I right? एक समय था गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डर रहा है. और तुमने तो इतने कितने पेपर में तुमने पढ़े होंगे, 12 साल के बेटे को लड़की माँ ने बोला कि मोबाइल 2 घंटे के लिए बाजू में रख दी, बेटे ने सुसाइड कर लिया. होता है ना, तुमने पढ़ा होगा ना ऐसा. एक बाप अपने बेटे को 12 साल की उम्र में मोबाइल दूर रखना वो कह नहीं सके. ऐसी विचित्र स्थिति तो मेरे घर की बन चुकी है. चाहे लड़का और लड़की कुछ भी करे, यू आर टोटली हेल्पलेस. आप भले ही बोलोगे मेरे एक बेटे और एक बेटी, ये बोलने के तरीके से मैं रिपीट करूं, आप ये बोलते कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी, आपका बेटा बोलता है कि मेरा बाप है. ये यार, तेरे पिताजी ने तेरे 4 मित्र के बीच में डांट लिया, कोई तेरा बाप समझ, तुमने मौन कर दिया, ये मेरा बाप है यार.
हर बाप चार लोगों के बीच में बोलता है कि मेरा बेटा है, मगर बेटे को पूछो तो तेरे बाप को बाप मानता है? नहीं। इमोशनल तुम ही तो मेरे बेटे के प्रति है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे प्रति इमोशनल नहीं है, मेरा बाप है यार। What about your mood? तबाह हो गई पूरी यंग जनरेशन की पीढ़ी, तबाह हो गई है। मेरी बात बताऊं मैं, जब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा का भाव भी नहीं था, तब भी परिवार में एक संविधान था। संविधान એટલે कायदो, बंधारण, नियम। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा, और यदि घर से बाहर रहा तो घर से बाहर निकाल देना। इट वॉज द कंपल्सरी फॉर मी। आज मुनि जीवन में मैं आया हूं, तब मुझे लगता है कि पिताजी ने कमाल कर दिया था। एक मामूली संविधान था, रात को 9:30 बजे के बाहर नहीं। इस संविधान ने मुझे कितना बचा लिया मैं ही समझता हूं। आज न बेटे के लिए न बेटी के लिए कोई संविधान नहीं है। मैं फरी तमने पूछूं, तमे મને ગંભીરતાથી જવાબ આપજો। સરકાર બંધારણ પ્રમાણે ચાલે, ક્રિકેટની બેન્ચ બંધારણ પ્રમાણે ચાલે, મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બંધારણ પ્રમાણે ચાલે, એડવોકેટનું ગ્રુપ બંધારણ પ્રમાણે ચાલે, તમારા ઘરનું કોઈ બંધારણ છે? ગમે ત્યારે તમારો દીકરો તમારી દીકરી ઘરની બહાર નીકળે, ગમે ત્યારે ઘરમાં આવે, કોઈ પૂછી ન શકે। આ વ્યવસ્થા તમારા ઘરની? तुम्हें मालूम नहीं, रामायण और महाभारत का युद्ध चला, उसमें भी संविधान था। कहाँ? मैत्री नहीं थी, लड़ाई थी, फिर भी वहां संविधान था। मालूम है कौन सा संविधान? શું કહ્યું? ટાઈમ સંવિધાન। સવારના સૂર્યોદય થાય પછી જ યુદ્ધ શરૂ થાય, અને રાતના સૂર્યાસ્ત પહેલા યુદ્ધ ગમે તેવી જીતની નજીક આવી ગયા હોય, યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ જાય। તમારા ઘરમાં આવું સંવિધાન ખરું રામાયણ મહાભારત જેવું? આટલો નિયમ આપી દઉં આજે, સૂર્યોદય પહેલા લડાઈ નહીં સારું થાય ઘરમાં। શું થયું? શું થયું? રામાયણ મહાભારત ઘરમાં ખરું પણ નિયમ નહીં। તો ભાઈ રામાયણ મહાભારત નિયમ વિનાના હોઈ શકે નહીં। તો નિયમ વિનાનું તમારું રામાયણ મહાભારત હોય તો એને કોઈ ઉપમા નથી આપી શકતું। તમે એટલું તો કહી દો સાહેબ, સૂર્યોદય પહેલા અમારા ઘરમાં બોલાચાલી ક્યાંય નહીં થાય, ગેરંટી સાથે બોલો ને એટલું તો। પ્રેમની વાત નથી કરતો, લડાઈની વાત કરજો। લડાઈ સાહેબ, તમે પ્રેમ તો કહેતો નથી હમણાં। સાચું બોલો, આટલી હદે તમારું ડાઉનફોલ કેમ ચાલ્યો? લડાઈ થાય 24 કલાક। દુર્યોધનને મળવા માટે યુધિષ્ઠિર સાંજના સૂર્યાસ્ત પછી જતા હતા મળવા માટે। और दुर्योधन खुद युधिष्ठिर के कैंप में आके बैठ जाता था। लड़ाई क्या हुआ? ऐसी हो गई। सुबह होने के बाद देख लेंगे, मगर अभी तक क्या है? रामायण અને મહાભારતના યુદ્ધ પણ જો સંવિધાન પ્રમાણે ચાલે તો વેર યુ આર। મને આમાં તમારું કારણ, મારે કારણ જાણવું છે કે તમે આ સંવિધાનને કેમ ઉડાડીને સાફ કરી નાખ્યું? બટ ભાઈ શું કહ્યું? बट वाई ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आज भी मेरा शिष्य मेरी मानता है, मैंने मेरे गुरुदेव का भी हर चीज मानी, हर चीज। दिल्ली में 10-10 लाख लोगों के बीच में, 10 लाख लोगों के बीच में प्रवचन करके आया। आज भी हमारे गच्छाधिपति राजेंद्र सिंह ने बोल दिया, दैट्स ऑल। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। 10 लाख की सभा आप मुझे बोल दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। You have right at any time.
क्या है तुम्हारे बेटे के पास? है क्या? कौन सी क्वालिफिकेशन है? हजारों की सभा में, लाखों की सभा में बोलने के बावजूद कभी मैंने तर्क नहीं किया, कभी लॉजिक नहीं किया, नतमस्तक होकर के स्वीकार लिया, इट वॉज राइट और रॉन्ग। एक दिन के लिए तय करो गुरुदेव, आज के दिन हम मेरे मूड की चिंता नहीं करेंगे। यदि तुम्हारी हिम्मत और ताकत है तो माता पिता को बोल दो, आज के दिन प्रयोग करना, कोई भी काम मुझे दिखाना है तो कभी भी दिखा देना, और तुम्हें लगे कि मेरी गलती है मुझे टोक देना, ओनली फॉर वन डे। नहीं बेचतू मारा बापा नहीं पूछो, कारण बापा तो खुश के साहेब आज हारू प्रवचन करी। हाँ, मैं यंग जनरेशन को पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का गोल और ग्रोथ तब बनेगा जब अनुशासन में होंगे तब। हम क्यों मजे में हैं उनका राज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके जीवन की बात नहीं, हम सबके जीवन की बात। वी आर रियली हैप्पी ड्यू टू गुड थिंकिंग एट एनी टाइम, टर्न मूड। मेरे शिष्यों को मैं कुछ कहना चाहता हूं, उनके मूड की चिंता में नहीं करना चाहता हूं। गलती है सो है और सोचना चाहिए तुझे। बात बैठती तो है ना। यंग जनरेशन को पूछना चाहता हूं, बात बैठती है दिमाग में? वाई यू आर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट इट? गलती तो मैं करता हूं, भगवान को छोड़ के सब गलती कर सकते हैं, करते नहीं, कर सकते हैं। मेरे से भी गलती होती है, होती रहती है, होने की संभावना बहुत है। मैं भी कुछ गलत हो सकता हूं। यदि मैं गलत हूं तो मुझे कोई बोले, उसमें मुझे फर्क कहां पड़ जाता है। जवाब नहीं मिलता है। थिंक टुडे गुड एंड टर्न योर मूड। घना ने पूछू निराशा जाओ છો साहब, मूड नहीं होता। नहीं, ये बात है सामयिक नहीं। आज प्रवचन में क्यों नहीं, मूड नहीं था। ये होता है कि नहीं होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। हैं? बरसों पहले मैंने घाटकोपर में ओली की थी, कामागली में, અને ઓળીમાં એક પ્રવચનમાં વાત મૂકી હતી કે તમે કોઈને પણ લગ્નની પત્રિકા લખો ને ત્યારે જે કે ઉપર લખો એ લખો, પણ નીચે ખાસ લખો કે મૂડ હોય તો જ આશીર્વાદ અપાવો. કેમ એમાં હસ્યા કેમ? કારણ કે વગર મૂડે આપવા આવે ને એટલે ડાયવોર્સ થવા માંડ્યા. આ દિવેલ પીધા જેવા મોઢે આશીર્વાદ આપે, એમાં હું તમારું ઠેકાણું પડે. અમે દીક્ષા લીધી ને ત્યારે બધા ઉલ્લાસપૂર્વક ચોખાના ખાતા, એની આ થાકા છે કે અમે બેઠા છીએ મજામાં. નહીં એટલે આટલી હિંમત કરવામાં તમને તકલીફ શું? એક નીચે તાજા કલમ લખો, મૂળ હોય એને જ આશીર્વાદ અપાવું, બાકી ઘરે બેસી રહેવું. કેમ આમાં શું વાંધો છે? પણ શું કહે? કોઈ નહીં આવે. આ તો સારું છે કે વલસાડે આવો જવાબ આપ્યો. નહીં તમને ધન્યવાદ આપું, તમે આવો જવાબ આપ્યો, સારું કર્યું. મને મુંબઈમાં કામાગલીમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, જવાબ આપ્યો, મિરેકલ. મને કે મારા સાહેબ તમે એમ કહો છો મૂડ હોય એને જ આવું. સાહેબ વરરાજાને જ મૂડ નથી. તો શું કરવું હવે? એ ઉઠી ગયેલો છે. મને કે હમણાં ક્યાંક નવી પત્રિકા વાંચી, રોજ રોજ બધું બદલાતું જાય છે.
એક નવી પત્રિકા પછી એમાં લખ્યું કે દારૂ પીનારાએ આવવું નહીં. વરરાજા જ ના આવ્યો. ક્યારે તમે કોઈ મુનિને પૂછો તો ખરા કે મહારાજ સાહેબ 4 દિવાલની વચ્ચે જિંદગી પર રહેવું અને કરોડો રૂપિયાના માલિક અમે, અમારા ચહેરા પર મસ્તી નથી, એ તમારા ચહેરા પર મસ્તી કેમ છે? ધીસ ઇઝ ધ ગોલ. મિસ્ટ્રી આ જ રહસ્ય છે. થર્ડ નંબર 1, થિંક ટુડે ગુડ. સેકન્ડ, ટર્ન યોર મૂડ. नंबर 3, टच व्हाट यू कुड. टच व्हाट यू कुड. एक दिन के लिए आपसे जो हो सके वो इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो. सब नहीं. 1 लाख रुपए का किसी ने डोनेशन दिया, इफ यू आर नॉट रेडी, 10 रुपया. सच बोलो, इस क्षेत्र में आप 100% मिलेंगे. टच व्हाट यू कुड. તમારા ધર્મની વાત તમને કરું. સર્વ પાપનો ત્યાગ કરે તે મુનિ છે, શક્ય પાપનો ત્યાગ કરે તે શ્રાવક છે. બધા જ પાપ તમે નહીં છોડી શકો. પોસિબલ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર યુ. સાચું બોલો, 3જા નંબરના સ્ટેપમાં તમે ખરેખર 100 માર્ક મળે. ટચ વોટ યુ કોડ. ગુરુદેવ, આખી જિંદગી ટીવી ન જોઉં કે આજનો દિવસ પણ ટીવી ન જોઉં, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર મી. આજનો દિવસ બ્લુ ફિલ્મ તો નહીં જ જોઉં સાહેબ. મંદિરમાં જઈને પરમાત્માની સ્તુતિ બોલું એવી શક્યતા નથી. આજનો દિવસ તો ગુરુદેવ ગાળ નહીં જ બોલું. આ બાબતમાં તો તમે જવાબ આપો, ટચ વોટ યુ કુડ. તમે કરી શકો એટલું સારું કરશો અને છોડી શકો એટલું ખરાબ આજે છોડશો. 2, સારું થોડું કરો અને ખરાબ થોડું છોડો. બોલો, આમાં ના પડવા જેવું તમારી આગળ એક રીઝન છે કરું? તમારાથી શક્ય હોય કોન્શિયસને પૂછેલો, યસ આઈ કેન ડુ ધીસ. તમારું ગ્રાઉન્ડ મને હજી સમજાતું નથી. તમે મને એક ચીજમાં કાં તો હા પડો કાં તો ના પડો. ગુરુદેવ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર અસ ઓનલી फॉर टुडे. जो मैं अच्छा कर सकता हूँ इतना निश्चित तौर से करूँगा. जो गलत छोड़ सकता हूँ मैं 100% आज के दिन छोड़ दूंगा. ओनली फॉर 1 डे. बड़ी वेदना से एक बात बताऊं, यहाँ प्रवचन में बैठने वाले जो भी है, તમે ગાળ નથી જ બોલતા એવું હું નથી માનતો. ખાલી એક વાત તમને કહી દઉં, તમારી કોઈ પણ ગાળમાં તમે મા બેનનો પ્રયોગ નથી કરતા એ દાવા સાથે તમે હા પાડી શકશો? તમારી કોઈ પણ ગાળ મા બેન વિનાની જ હોય છે એવું તમે કહી શકશો? ચાહે સામાનું પેમેન્ટ ડૂબી ગયું છે, તમારું પેમેન્ટ ડૂબ્યું, તમે જે ગાળ દેવી એ તમે જાણો. माँ बाप नो मानो कि बहन नो प्रयोग क्यारे पण नहीं साहेब. मान लिया गलती वो आदमी ने की, मगर इसकी मां, इनकी बहन, इतनी पवित्र बहन को तुमने घसीट लिया. तुमने 1 लाख के पेमेंट के लिए मां को भगवान के सामने स्तुति बोलने वाले तुम जे दृष्टि प्रभु दर्शन करो, या मां बहन के सामने गाली. तुम हो कौन? मैं जो कहता हूं होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं होता है कि नहीं? एवरेज. मैं सभी को नहीं कहना चाहता हूं, मगर एवरेज तो होता होगा ना. हर गाली में माँ बहन कहीं ना कहीं से आ जाती है. फॉर व्हाट?
तुम्हारा असली चेहरा बाजार में प्रकट होता है। तुम जब गाली बोलते हो तब ये यहां तक नीचे उतर गया यार। गुर्दे के बाजू में बैठ के प्रवचन सुनने वाला तो मां बहन तक गाली दे सकता है। तुम्हें ये संस्कार किसने सुनाया था, किसने सिखाया था तुमने ये गाली बोलने का? टच व्हाट यू कुड। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि जिंदगी भर मांस खमन करो, ये तो नहीं कहना चाहता। टच व्हाट यू कुड। गुर्दे नॉनवेज छोड़ सकता हूं, वाइन छोड़ सकता हूं, गंदी गाली छोड़ सकता हूं, गुर्दे बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये भी मैं नहीं कहना चाहता हूं, तुम खुद के कॉन्शियस को पूछ लो, आई कैन डू दिस। कैसे भाई सुनिए ना, मैं बोलूँ वो तुम बोले कि गुरुदेव इट इज पॉसिबल फॉर यू बट नॉट फॉर अस। माफ। आपके कॉन्शियस को पूछो कि मैं इतना तो कर सकता हूं, तो इतना तुमने किया क्या? 1 लाख का पेमेंट तुम्हारा कहीं रुका है। 1 लाख का पेमेंट तुम छोड़ नहीं सकते हो, मगर उसको तुमने कभी कहा। मैं कल की बात करना चाहता हूं। कल तीथल में था, एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, इंदौर के। गुरुदेव एक ऐसा प्रसंग बना, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली एक नौकरानी काम करते करते इनकी आंख से आंसू निकल पड़े। मैं देखते रहा। कल की ही बात करना चाहता हूं। एक बॉस होने के नाते बड़े दिल से उसको पूछा, बेन रो क्यों रही है? और इतना पूछना तार तार रोने लगी। कारण नहीं बताएगी। सेठ रूम में चलो मैं बताती हूं। और रूम में गए तब बता दिया। उस बहन पर गुरुदेव उसके बॉस ने रेप किया था। कहीं कर्जा लिया था ब्याज पे। गरीब आदमी को मालूम नहीं ब्याज कितना देना चाहिए कितना नहीं, और वो लेते रहता था। गुरुदेव वो बहन को मैंने पूछा, उसने बोला बेर तो नहीं कर सकते। 3,000 4,000 की सैलरी में 500 रुपया चुकाना होता है। वो पी के आता है और मजबूरी का लाभ उठाता है। पार्ट टाइम वहां काम करती थी। और गुरुदेव ने कहा कि कल आता हूं मैं। ऐसी 7 बहन थी फैक्ट्री में काम करने हुई, 7 बहन। और उसको मैंने पूछ लिया, ये 7 का तेरे पे कर्जा कितना है, कितना लेना बाकी इस बहनों के पास? गुरुदेव वेरी स्मॉल अमाउंट। गरीब समझ में नहीं आता था। सब होकर के गुरुदेव 38,000 रुपीज थे, 38 ओनली। और 38,000 के चक्कर में ये मजबूरी का शिकार करते रहता था और कुछ नहीं कहा। गुरुदेव 38,000 रुपया बॉस को चुका दिया। ये मेरी ओर से 38,000 हर लड़की को अब तेरे से मुक्त कर देना। गुरुदेव 3,80,000 को डोनेशन नहीं दे सकता था, मगर आई वॉज एबल टू गिव 38,000। वो मैंने काम कर दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, टच व्हाट यू कुड। आपके लिए पॉसिबल? इंदौर का ही वो लड़का एक दूसरा। गुरुदेव पूरे बार्गिंग करने में मेरा कोई मुकाबला नहीं। बार्गिंग समझे ना? और गुरुदेव रिक्शा वाले के पास बैठा था, रिक्शा स्टैंड पे खड़ा था, जहां जाने का 70 रुपया मिनिमम होता था। और मैंने बोला 50 में आना था, जाओ। मुझे मालूम था आई वॉज नो 70 से कम कोई रिक्शा वाला। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, सबको रिजेक्ट किया इन ओनली 50,000 रुपीज। एक रिक्शा वाले ने मजबूरी से हाँ बोला, सेठ आ जाओ।
₹70 के सामने ₹50 गुरुदेव, ₹20 बचाने की बात थी और रिक्शा चली गुरुदेव। चालू रिक्शा के बीच में रिक्शा ड्राइवर पे फोन आया। 1 सेकंड के लिए रिक्शा खड़ी रखी। सेठ, मैं आपको ले जाता हूं, अर्जेंट मेरी बात चल रही, कर, खुशी से कर। और उनकी पत्नी ने कहा, क्या करेंगे? स्पीकर फोन ऑन था, क्या करेंगे? कोई चारा नहीं है? डॉक्टर बोलते नहीं। फिर करें में भी क्या करेंगे? दे दे, कहां से लाएंगे? और वो रिक्शा ड्राइवर ने बोला, दूसरा पैर तो अच्छा है ना? हाँ, डॉक्टर बोलते दूसरे पैर तो अच्छा है, मगर यदि एक पैर काट नहीं दिया गया, दूसरा नहीं बचेगा। और गुरुदेव पिछली सीट पर बैठे बैठे मैं देखते रहता था, सुनते रहता था। वो रिक्शा ड्राइवर रो रहा था। एक लौती बेटी अपनी, इनके पैर को कटवाने के लिए डॉक्टर को 2000 देना है, कहीं से भी व्यवस्था कर लूंगा, तू दे दे, मगर बेटी का दूसरा पैर बचा ले। और गुरुदेव उसी टाइम रिक्शा ड्राइवर को मैं कहा, दोस्त, 70 के सामने 50 की डीलिंग करता था, मगर तेरी बेटी का पैर कटे वो तो मैं सहन नहीं कर सकता हूं, 2000 में तुझे दे देता हूं। एक ₹20 के लिए बार्गिंग करने वाला ये लड़का 2000 देने के लिए तैयार। टच व्हाट यू कुड। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास इतनी अमीरी है क्या? टच व्हाट यू कुड। 50 के सामने 70 देने में गुरुदेव कोई हिचक नहीं, मैं दे देता हूं मजे से। आई कैन बेर इट ₹20। मैंने वो लड़के की पीठ ठुकराई, दोस्त कमाल कर दिया तूने। जब ₹20 के लिए 4 रिक्शा तूने छोड़ दी, मगर 2000 देने के लिए तू तैयार हो गया। गुरुदेव, आई कैन बेर इट। मेरी लड़की होती तो गुरुदेव में क्या कर पाता? एक रिक्शा ड्राइवर की लड़की को 2000 की जरूरत थी, दे दिया गुरुदेव। तब रिक्शा वाले ने बोला, 70 के सामने में 50 में 20 लिए आया था कि मुझे पैसे की जरूरत थी। अब नहीं तो कब? नंबर 1, थिंक टुडे गुड। सेकंड नंबर, टर्न योर, बोलो, टर्न योर, बोलो आमा तो मूड छोड़ो यार तमारो, आमा पैसा लगता लगे। टर्न योर मूड। थर्ड स्टेप, टच व्हाट यू कुड। फोर्थ, टीयर इन आईज शुड। आंख में करुणा के, दया के, प्रेम के, स्नेह के आंसू उपलब्ध हो। इस सभा में बैठने वाले को सच बोलो, तुम लास्ट कब रोए थे? पुलवामा का अटैक है ना, हम एमपी के बिहार में एक स्कूल में थे। जैसे आज तुमने सामैया किया था ना, ऐसा एक छोटे गांव में बहुत जबरदस्त सामैया था। पूरा गांव का श्रृंगार हो चुका था और रात को 9 बजे किसी ने मुझे बता दिया, गुरुदेव बहुत बड़ा अटैक आया और 32 जवान खत्म हो गए। मैंने बोल दिया, एक काम कर सकते हैं। उसी टाइम ट्रस्टी को फोन करके बुला लिया, कल ये सामैया हमारा कैंसिल रहेगा। गुरुदेव, पूरे गांव का जश्न माहौल मुस्लिम के साथ सभी का जबरदस्त है। इसी देश की सुरक्षा करने वाले 32 जवान यदि शांत हो जाते, उनके मुर्दे पर हम सामैया बैंड बाजा कैसे कर सकते?
एट एनी कॉस्ट, ये नहीं होगा। गांव नाराज हो गया। आ सभा में बैठेला तमने बधाने पूछू छू, सामैया तो कैंसिल हो गया, फिर मेरे रात को सब मुनि को बुलाया। 32 जवान मर चुके हैं। कल हमारी गोचरी में न मिष्ठान न नमकीन न कोई फ्रूट्स आएगा। 32 जवानों की शहादत में हमारा भी किस्सा है। आंख के कोने में आंसू था। તમે સૈન્ય કોને માનો છો? તમારા પરિવારને બચાવવા માટે પોતાનો પરિવાર છોડીને નીકળે એ સૈનિક છે। आपके खुद के परिवार को संभालने के लिए जो खुद के परिवार को छोड़ के निकलता है वो सैन्य है। और एक साथ 32 इनके बेटे का, इनकी पत्नी का, उनका माँ का क्या होता होगा, हम सोच भी नहीं पाते। सब साधु को बोलने के बाद दूसरे दिन हमने सब कुछ बंद करवा दिया। गोचरी में कोई नहीं, रोटी चावल सब्जी और दाल और कुछ नहीं। आज अहियां बैठेला तमने पूछ्યું તમે એ દિવસે મિષ્ટાન છોડ્યું હતું? તમે કદાચ એવું બોલ્યા હશે કે પાકિસ્તાનવાળાને દેખાડી દો, તમે શું કર્યું? પણ हमने ये नहीं समझा था पाकिस्तान वालों को दिखा दो व्हाट आई कैन डू। खाली बात ज करवानी, गाळो देवानी पाकिस्तान तमे એટલું નહોતા કરી શકતા। एक मरतो बच्चो तो उभो થઈ કે દિવસે મેં ચા છોડી દીધી હતી। ચા પીતા પીતા તમે કોઈના મોતની વાત કરી શકો। 32 જુવાન તમારા માટે મરી ગયા, કોઈ ચિંતા નહીં તમને। टीयर्स इन आई शुड, आंख में आंसू चाहिए। हमारे वहां हरिभद्र सिंह ने एक एग्जाम्पल लिखा है कि धर्म के लिए योग्य कौन है? दुखी तेषु दयात्यंतम, दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव वो धर्म का बिगिनिंग है। सच बोलो, किसी के दुख को देखकर के लास्ट तुम कब रोए थे? कच्छ में भूकंप थयो त्यारे मे बी पॉसिबल टीवी सामे बेसीने तमे 1-1 लाखना मौतनी स्मशान यात्रा कदाच जोई छे। चा पीता पीता तमे ए वखते चा पण नथी छोड़ी। 10, 20, 30 हजारना मौतने तमे चा पीता पीता जोई सको। तमे माणस छो कि कोण छो? गई साल भाईखाना में હતો। आकस्मिक दिल्ली थी नरेंद्र भाई नो फोन आयो। मैं कल्पना पण नहोती करी कि नरेंद्र भाई आवा टाइम में बात करे। कोरोना नो पहलो राउंड चलतो तो त्यारे हूँ तो बात करवाना मूड में एटला माटे नहोतो कि वडाप्रधान साथे आपणे लांबी बात शुं करवानी। पण एमने मने पूछ्યું, महाराज साहेब, कोरोना माहौल में तमे मुंबई में बैठा छो, मारे खाली एटलुं पूछ्યું छे, मुंबईना कोईपण साधु साधी भोगोने विहार में गोचरी पाणीनी तकलीफ तो नथी ने? आ वडाप्रधान पूछे छे। कश्यपभाई 3 मिनिट में बात पूरी करवाना मूड में हतो। एमने 8 मिनिट सुधी बात चलावी। साहेब कांई पण तो मने तरत कहेजो, हूँ गोचरी पानी थी मांडीने बधी व्यवस्था करी आपीश। साहब मेडिकल कोई व्यवस्था तो मने कहेजो। आ वडाप्रधान एटला तमे बीजी छो? क्यारेक रड़जो। आ कोरोना में एवी नर्सो हती कि जेमने पोताना 6 महीनाना बाळकोने 6 महीने मळी छे। मने खबर नहीं छता तमने वेदनाथी पूछी लो, साचुं बोलो। आज वलसाड में पण थयो ज होय ने,
આવા ડૉક્ટર, આવી નર્સો, આવા બધા જ એને તમે તમારા ઘરે બોલાવીને રાઈટ ટાઈમમાં, સરસ ટાઈમમાં ચાનું આમંત્રણ આપ્યું. તમે આ બધાને ફોન કરીને ક્યારે બોલાવીને ન કીધું કે એક કામ કરો, તમે ખૂબ અમને સાચવ્યા, સારો ટાઈમ છે, ચા પીવા આવજો મારે ત્યાં. માણસાઈ નથી તમારામાં, બધું જ ખલાસ થઈ ગયું. કેમ આટલી હિંમત તમે કેમ ન કરી? ખાલી ચા પીવડાવવાથી પણ ગયા. હું બ્રેજ કેન્ડી હમણાં જઈને આવ્યો, મને ખુદને કોરોના થયો ત્યારે મેં ડૉક્ટરને નર્સને પૂછ્યું, એમ લાગે સલામ કરવી પડે આ લોકોને. 24 કલાક માટે પીપી કીટમાં બેઠા હોય, આપણને એમ લાગે આ કપડાં એક દિવસ પહેરીએ તો આપણે કદાચ એટેક આવી જાય. 24 घंटे तक हमारा साहब यही पहन के घूमते. समझ में नहीं आई कि इनका कौन सा चेहरा था. मैंने कहा कमाल कर दिया गुरुदेव, कमाल नहीं किया. 12 महीने से मेरे बाप को मैं नहीं मिला हूं गुरुदेव. તમે બધા માણસોને શેરડી એવા માનો છો. રસ હોય ત્યાં સુધી ચૂસી લેવાનો, પછી શેરડી ફેંકી દેવાની, માણસનો ઉપયોગ કરી દેવાનો, પછી ફેંકી દેવાનો. શેરડી છે આ બધા. તમારા પોકેટ એક્સપેન્સમાંથી 500 રૂપિયા કોઈ નર્સને આપ્યા, બેન મારા તરફથી તને ભેટ. लास्ट एक बात बताऊं, बारडोली के सत्य सुंदर जी मेरे शिष्य हैं, इनका भतीजा. मैंने चातुर्मास किया 4-5 साल पहले. वो आके हैरान था, गुरुदेव मजा आ गया आज. मैंने क्या बोला? गुरुदेव रक्षाबंधन का दिन था, राखी का टाइम था. रोज आपके प्रवचन में सुनता हूँ ऐसा कुछ कर सको, यू कैन डू. 7:30 बजे गुरुदेव बारडोली स्टेशन पे पहुंच गया. 8 बजे हावड़ा का आने का टाइम. 8 बजे हावड़ा एक्सप्रेस आई और गुरुदेव में वहाँ ही खड़ा था जहाँ इंजन था. जैसे हावड़ा स्टेशन में, हावड़ा बारडोली स्टेशन में रुकी, ड्राइवर को देखा, आप नीचे उतर सकते हो. ड्राइवर को परमिशन नहीं है. तू कौन है भाई नीचे उतरने वाला? उनकी आवाज गर्म थी गुरुदेव, मैं समझ सकता हूँ ड्राइवर कभी नीचे नहीं उतरता, इतनी बड़ी ट्रेन की जिम्मेदारी है. मैंने बोला और कुछ नहीं है. आज राखी का दिन है, हजारों यात्रिकों को तुम हावड़ा एक्सप्रेस कलकत्ता से कहाँ तक ले जाते हो. शायद आज के दिन आपके हाथ पर राखी बंधाने वाली कोई बहन नहीं होगी. मैं मेरी बहन को लेकर आया हूँ राखी बंधवाने के लिए. गुरुदेव ड्राइवर तार तार रोने लगा. 8 साल से हावड़ा एक्सप्रेस में चला रहा हूं, कोई बहन नहीं मिली मुझे. और मेरी बहन उसको दिखा दी, मेरी बहन राखी लेके आई आपको बांधने के लिए. गुरुदेव ड्राइवर नीचे उतरा, उनका चेहरा आज आपके सामने में दिखा सकता हूं. वो हैरान था, हैरान. कहां का रहने वाला मैं, आज के दिन राखी बारडोली स्टेशन में कोई बहन मिल सकती है मुझे क्या? और गुरुदेव हाथ फैलाते फैलाते वो रो रहा था. सगी बहन तो मेरी है नहीं, मगर आज मैं अपना आपको नसीबदार मानता हूं, एक बहन मिल गई. और गुरुदेव राखी बंधवाने के बाद ड्राइवर ने 500 रुपया देने का प्रयास किया. नहीं भाई, नहीं चाहिए. गुरुदेव आज का दिन वसूल हो गया. किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए एक राखी काम कर गई. અહીંયા પૂછ્યું જો આ બેઠેલા યુવાનોને, કલાકોના કલાકો મોબાઈલ પાછળ તમે કાઢો છો, ક્યારેય તમને આવું મન ન થયું? ક્યારેય નહીં. અક્કલ જ નથી તમારામાં.
नंबर 4 हम रिपीट कर देंगे। थिंक टुडे गुड, टर्न योर मूड, टच व्हाट यू कुड, टीयर इन आई शुड, आंख में आंसू होने चाहिए। और एक दिन के लिए टंग नॉट बी रूड, आपकी जबान में न कटुपन, न कर्कशता, न कठोरता। टंग नॉट बी रूड। रामायण का सर्जन सीता का किडनैप से नहीं हुआ, उनके रूट में तुम चले जाओ तो मंथरा की जुबान से हुई रामायण। कई के कान में जिसने वो शब्द डाल दिए कि जिसको लेकर के कई पागल बन गई। रामायण का सर्जन भी उनका रूट था जबान, और महाभारत का सर्जन भी था रूट में जबान थी। अंधे के बेटे अंधे होते हैं, ये बात दुर्योधन को चुभ गई और बता दिया द्रौपदी अभी देख लेना अंधे के बेटा क्या कर सकता है। लाखों की संख्या में मौत हो चुकी, उसका जन्म ये टंग से हुआ है। आप अलर्ट। गुरुदेव जबान संभाल के रहूंगा। जिस दिन ये ताकत, मैं सच बताऊं, ओनली फॉर वन डे। मैं ये तो नहीं कहता हूं 4 महीने के लिए, जिंदगी भर के लिए प्रयोग करना। गुरुदेव स्टिल टुमारो, कल प्रवचन के लिए आएंगे, तब तक गुरुदेव इसको प्रैक्टिकल कर देंगी, व्हाट वी कैन डू। દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી। દોડતા હતા ત્યારે લાગતું હતું એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી। સહેજ શાંત રહીને ઊભા રહ્યા ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી। તમને બધાને જોઈને મને ઘણીવાર એમ લાગે તમને મારે શાતા પૂછવી જોઈએ, અમે તો શાતામાં જ છીએ। અમારે હું તકલીફ શું છે? સાચું બોલો, મુનિ જીવનમાં તમને અમારા કષ્ટ દેખાય કે અમારી મસ્તી દેખાય? ખાલી પ્રશ્ન પૂછીને પછી પ્રવચનમાં વિરામ આપું। તમને જ્યારે સાધુ જીવન ને સાધ્વી આંખ સામે આવે ત્યારે અમારા જીવનમાં રહેલી તકલીફ દેખાય કે અમારા જીવનમાં રહેલી મસ્તી દેખાય? મગજ છે કે ગુમ છે? તકલીફ દેખાય કે મસ્તી દેખાય, ખાલી એટલું જ પૂછું છું। ઘણા લગ્ન કરનારા ભેગા થયા હતા ને મેં જેને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ જગતમાં સૌથી ભારેમાં ભારે ખોરાક કયો? બધા લગ્ન કરેલા હતા અને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો સૌથી ભારે ખોરાક કયો જે પચે જ નહીં? તો કે વિભીષણ કર્યું ત્યારે ગોળ ધાણા ખાધા એ સૌથી ભારે, હજી પચા નથી। एक समय था मैं दाणु तक आ चुका था। नवपत जी की होली की आराधना यहाँ करीबन करीबन तय हो चुकी थी, मगर प्रकृति इनका बस मेरे हाथ में नहीं था। कोरोना का माहौल आ गया और मुझे भी दाणु से कोरोना के हिसाब से ब्रिज कैंडी एडमिट होना हुआ। कोरोना गया, फिर चिकनगुनिया आया। सब आता जाता रहता है। बिहार करने में बहुत मजबूरी थी, पैर भी नहीं खड़ा हो सकता था, अभी भी दिक्कत है, मगर आ गया।
सकल श्री संघ का आग्रह विशेष तौर पे कश्यप भाई का। वलसाड़ में याद नहीं आता मैं कब आया था, 5 વર્ષ પહેલાં 20 માટે આવ્યો હતો સાવર આવ્યો एक दिन के लिए आया था और कोठरिया में उपास प्रवचन करके निकल गया। शाम को निकल गया हम्म 20 साल હવે એની ચિંતા ન કરો ક્યારે આવ્યો હતો, જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું જે બોલ્યો તો યાદ છે જ ત્યારે ના, 16માં આવ્યા હતા ને 18માં આવ્યા હતા એની ચિંતા કરે। अब नहीं तो कब, कोना भरोसे गुरुदेव। 10:30 हुई, 2 मिनट का एग्जाम्पल देके प्रवचन विराम देता। मेरे 2 साधु राजस्थान में, आपने एक दिन पत्र में लिखा, गुरुदेव संसार क्या हो सकता है वो आंखों के सामने देख लिया। मुनि भगवान ने सुबह प्रवेश किया, उपासना के बाद एक बहन ने बड़े प्यार से गौली की, महाराज से पधारिए, हमारा बड़ा सद्भाग्य है मेरे गांव में आपके पग लिए हुए। अंदर आए, संघ के प्रमुख थे, उसने महाराज साहब को विनती की, साहब प्रवचन कब रखेंगे? 14 किलोमीटर का बिहार हुआ, थके, कल दोपहर को 3:30 बजे प्रवचन का बोर्ड लिख दो। कल के प्रवचन की तैयारी कर रहे थे महाराज साहब, सुबह उठे, प्रतिक्रमण कर लिया, तब मंदिर का दरवाजा खुला और पुजारी ने आकर के बता दिया, कल आपको विनती करने के लिए जो भाई आए थे वो संघ के प्रेसिडेंट थे, रात को 12 बजे गुरुदेव इनका मर्डर हो गया। अब नहीं तो कब, तुमने ये संसार सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। तब मुनि भगवान ने डेप्थ में जाने के लिए पूछा, मर्डर हो गया, समाचार मिले मर्डर किसने किया? जान के गुरुदेव और हैरान हो जाएंगे, मर्डर उसने किया। कल उपासना में प्रवेश करने के पहले जिस बहन ने गौली की थी उसने मर्डर कर दिया। बहन उनकी धर्मपत्नी थी, पैसे के चक्कर में अपने पति को रात को लड़के के साथ बैठ करके लकड़ी के फटके मार के मार दिया। ये है तुम्हारा संसार। समराइज काम है, हरिभद्र से मैंने बार बार ये कोटेशन लिखा है, एरी सोचेव संसारो। અહીંયા આઘાત પામવા જોઈએ કે સમાચાર નથી, બધા જ સમાચાર આઘાત પમાડે તેવા જ છે। દીકરો બાપને મારી નાખે, પતિ પત્નીને મારી નાખે, દેરાણી જેઠાણીનું ખૂન કરી નાખે, ભાઈ ભાઈને મારી નાખે, આ સંસાર છે તમારો। उनके बीच में अब नहीं तो कब, दिल से सोचना। और आज तो मेरे सामने गुरु दक्षिणा चाहता हूं, देंगे? एक गुरु दक्षिणा। जिंदगी भर तक गाली बोलना तुम बंद न भी कर सको, किसी भी गाली में मां बहन का प्रयोग लड़की किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। एक आचार्य होने के नाते मैं आपको सामयिक प्रतिक्रमण, पूजा, सर्वविधि जीवन, इनकी बात कर सकता हूँ। रोज की सामयिक करो, अष्टप्रहरी पूजा करो, चारित्र के मार्ग पे चले जाओ, वो बात आपसे मुझे करनी थी। आपका स्टैंडर्ड इतना नीचे उतर चुका है कि जबान से निकलने वाले शब्द में जो पवित्र है वो माँ बहन को तुम घिसट के लेके आते हो। ओनली फॉर 1 डे का प्रवचन था, मगर ये नियम नॉट ओनली फॉर 1 डे, फॉर एवर। गाली बोलना बंद नहीं भी होगा गुरुदेव
मगर कभी गाली में माँ, बहन, लड़की और बेटी किसी का प्रयोग स्त्री 100% नहीं आएगी। इतना नियम दे सकता हूँ। मंदिर में जाकर के भगवान की स्तुति बोलना वो तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अभी इतना दे सकता हूँ, सबके हाथ ऊंचे। आज इतना छोटा सा नियम है, गाली में माँ और बहन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। धारणा विग्रह पचकाई अनंतरमगणम सहसागरणम महत्तरागण स्वसमा विद्यागरण वश्री। एक छोटी सी बात, जीवन में समाधि चाहिए। भगवान महावीर को गौतम ने पूछा था भगवान समाधि की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि, और भगवान महावीर ने भगवती सूत्र में लिखा गोइमा समाधानम समाधि। समाधान करते चल, कॉम्प्रोमाइज नेचर रखते चल, वही तो समाधि है। माहौल इतना बिगड़ा है, कोरोना गया, अमेरिकन आया, क्या मालूम क्या आएगा, हम डिस्टर्ब है, आने वाले दिनों में क्या होगा। वो एक समाधि का सूत्र, इनकार में दुख, स्वीकार में सुख। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के को यही पूछो, गुरुदेव हमारी पूरी जिंदगी एग्जाम की चल रही है, मगर यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेंगे तब जिंदगी की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम की जिंदगी स्कूल और कॉलेज में, और जिंदगी की एग्ज़ाम कॉलेज और स्कूल में से बाहर निकलने के बाद। ये जिंदगी की एग्ज़ाम में पास कैसे होना और कॉम्प्रोमाइज नेचर को लेकर के कैसे बात करना। गुरुदेव की कृपा थी 390 पुस्तक लखाया, घणा पुस्तकोए घणाना जीवનમાં रिवोल्यूशन पैदा કર્યા। એવા 3 પુસ્તક સમાધિ માટેનું, જિંદગીની પરીક્ષા માટેનું, બીજું લગભગ મને ખબર છે ગુજરાતી વાંચન લગભગ વેન્ટિલેટર અને ઓક્સિજન ઉપર છે, છતાં કંઈ એકાદ કોટેશન તમારા મનમાં બેઠું जीवन परिवर्तन करी सके तेम छे। थोड़ा ज पुस्तकना सेट बहु मेहनत करीने मंगाव्या था। लगभग 150 થી 200 રૂપિયાની કિંમતના 3 પુસ્તક આજના દિવસે ખાલી 50 રૂપિયામાં। ચીપ પબ્લિસિટી માટે નથી કહેતો, પણ આ વાંચવાથી તમે તમારી જાતને મુક્ત કરી દીધી છે। થોડું પણ આમાં મન તમારું પરોવાય એટલા માટે ખાલી 50 રૂપિયામાં આટલી વિરાટ સભામાં બધું મળીને કદાચ 150-200 સેટ કદાચ હશે એવું ઈચ્છું છું। તમારા માટે, તમારા મિત્રો માટે, તમારા વેપારીઓને ગિફ્ટ આઇટમ આપવા માટે પણ આ પુસ્તક 800 રૂપિયે કિલો મીઠાઈ ખાધી અને પૂરી થઈ જશે। આ ચીજ ઘરમાં રહેશે તો ગમે ત્યારે સુસાઇડ કરતા, ડિપ્રેશનમાં આવતા, ઇરિટેશન અને ફ્રસ્ટ્રેશનના શિકાર કરતા બચાવી લેશે। બાર સ્ટોલ ઉપર આ સેટ ઉપલબ્ધ છે, લઈ લેજો। આવતીકાલે 9 વાગે જલ્દી બસ ત્યાંથી બોલું બાથી ચાલો આવી ગયું। તમે તમને કોઈને ઊભા થવાની જરૂર નથી, તમે બોલી લો। अब नहीं तो कब। અને હમણાં તમને ખબર 5 દિવસની મેચ ચાલતી નથી, વન ડે પણ નથી ચાલતી, ખાલી T20 જ ચાલે છે। જેટલો લેવાય એટલો 3 દી લઈ લો લાભ ભરી ભરીને બસ। ચોમાસાની વિનંતી તમારી જાણી અને તમે આ બોલ્યા મને ન ગમ્યું કે બધી વ્યવસ્થા કરશું। મોદીને આમંત્રણ આપો તો વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો જ અપાય, બાકી ન અપાય। એમાં કંઈ કહેવું ન પડે। વલસાડથી સંઘ ઉપર પૂરો વિશ્વાસ, ભરોસો, શ્રદ્ધા છે કે આવું તો બધું જ તમારું થઈ જશે। પણ અમારે 4 ફૂટ જમીન જોઈએ, 4 રોટલી વાપરો જોઈએ। તમે મને કીધું એટલે કહું, જંગરાલથી ડીસા બિહાર કરતો હતો ને, મારી એને ઊંટવાળો થઈ ગયો। ઊંટ તમે જોયું છે ને, ધીમે ધીમે ચાલે, આપણી ઝડપે જ ચાલે। મારી ઊંટવાળો મને કે
મારા સાહેબ તમને જોયા પહેલી વાર, પણ એક લાગે છે તમે ક્યાંય પણ જશો ને તમારે ઓટલાની અને રોટલાની ચિંતા નહીં હોય. બહુ લોજિક આપી દીધું એણે. હા, મને કે અમારે બધી કરવી પડે, તમારે નહીં કરવી પડતી હોય. મેં તારી વાત સાચી, અમારે ક્યાંય ઓટલા રોટલાની ચિંતા ન કરવી પડે, પણ તને ખબર કેવી રીતે પડી? એને મને જવાબ આપ્યો ને, મને કે સાહેબ ભગવાન ખાતર તમે બધું જ છોડ્યું, ભગવાન તમારી આટલી ચિંતા તો કરે કે ના કરે. સકલ તમારા શ્રી સંઘની વિનંતી ગંભીરતાથી મન ઉપર લઉં છું. અત્યારે બહુ ટાઈટ શેડ્યુલ છે, નહીં તો ચોક્કસ રહી જાત, પણ જે 3 દિવસ મળ્યા એમાં મેક્સિમમ જેટલો તમે લાભ ઉઠાવી શકો એટલો ઉઠાવજો. તમારા મિત્રોને, વેપારીઓને ખાસ સાંભળવા માટે બોલાવજો. કદાચ કોકના જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવી ગયું, કામ થઈ છે. આવતીકાલે આમ તો વ્યાખ્યાનનો ટાઈમ 9 વાગે છે, એક્ઝેક્ટ 9:15 વ્યાખ્યાન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તમામ રિક્ષામાં વ્યાખ્યાનને તમે રિક્ષા સમજો કે વિમાન સમજો, હાથ ઊંચો કરો રિક્ષા ઊભી રહી જાય એ રિક્ષા કહેવાય. અને એરપોર્ટ ઉપર જવું પડે ને બિફોર ટાઈમ, બસ એક્ઝેક્ટ 9:15 તમે ગમે ત્યારે આવશો તો તમને પ્રવેશ મળશે. લિંક નહીં જળવાય. તમારે લિંક જાળવવી હોય આવતીકાલે 9:15 વાગે મંગલાચરણ શરૂ થઈ છે. પચકાણ ઉપવાસ સૂર્ય ગઈ પદમ જગાદેવી મેરંદર બારી ગણમ પાણાર વસરે આઈ બિલ કાસમ બેસું જાગણમ આયમ બિલ ગયો પચક્ખાય જાગણ સાગરમ પારીઠામણી જાગણ સ લેવેણમાં છે નવા બહુલેણમાં સચેતના ચેતન શ્રી સર્વમંગલ મંગલમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જય.